नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात करेंगे नवरात्रि से जुड़ी खबरों की। भोपाल के न्यू मार्केट में इस साल भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह को मां दुर्गा की झांकी में दर्शाया गया है। भोलेनाथ और पार्वती एक साथ नंदी पर विराजमान नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ही भगवान की बारात में शामिल हुए ऋषि मुनि, देवी देवता, भूत और उनके गण की देखे जा सकते हैं। इसी के साथ ही यहां पहुंचने वाले भक्त भगवान श्री हनुमान और द्वादश ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन कर रहे हैं, जिन्हें काफी खूबसूरती के साथ स्थापित किया गया है। राजधानी भोपाल में कई जगहों पर मां दुर्गा की, मां भगवती की विभिन्न जो झांकियां हैं विभिन्न थीमों पर तैयार की गई हैं, जो भक्तों को काफी आकर्षित कर रही हैं और बहुत ही सुंदर झांकियां जो है वो स्थापित की गई हैं। न्यू मार्केट में मैं इस समय मौजूद हूं और आप यहां पर देख सकते हैं कि भगवान शंकर और मां पार्वती के विवाह की थीम पर यहां पर मां भगवती की जो स्थापना है वो की गई है। भगवान शंकर, मां पार्वती नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही आप देखेंगे कि शिव बारात भी नजर आ रही है, जिसमें शंकर भगवान के सारी जो गण हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जो साधु संत हैं, जो ऋषि मुनि हैं, जो देवी देवता हैं, वो शंखनाद करते हुए भगवान शंकर पर, पार्वती माता पर पुष्प वर्षा करते हुए नजर आ रहे हैं। और आप देखेंगे कि लगातार जो पूजन पाठ का जो दौर है, जो क्रम है, जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। और इसके साथ ही आप यहाँ पर देखेंगे कि भक्तों का जो तांता है वो यहाँ पे लगा हुआ है। बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो यहाँ पर मां भगवती के दर्शन करने पहुंच रहे हैं और सेल्फीज लेते हुए भी भक्त जो है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी जो मूर्तियां हैं, बहुत सारी जो झांकियां हैं वो यहाँ पर तैयार की गई है। इस बीच आप ये देख सकते हैं कि भक्तों का एक जो तांता है वो यहाँ पर लगा हुआ है। थोड़ा सा आगे आप अगर बढ़ते हैं आप तो यहाँ पर आपको भगवान श्री हनुमान यहाँ पर विराजित नजर आते हैं और यहाँ पर भी जो भक्त हैं वो रुक रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। और इसके आगे मैं आपको वो नजारा दिखाना चाहूंगा जहाँ पर भगवान शंकर के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, चाहे वो त्र्यंबकेश्वर हो, भगवान महाकालेश्वर हो, केदारनाथ हो, और जो भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनके दर्शन यहाँ पर आप साक्षात रूप से कर सकते हैं। और बहुत ही सुंदर तरीके से 12 ज्योतिर्लिंग की जो थीम है वो भी यहाँ पर रखी हुई है। और दूसरी ओर भी आपको भगवान शंकर यहाँ पर नजर आएंगे, जिनके भक्त दर्शन लाभ लेते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और सभी भक्त ये चाहते हैं कि इन खूबसूरत झांकियों को, इन खूबसूरत तस्वीरों को अपने मोबाइल में कैद कर लें, अपने कैमरे में कैद कर लें, ताकि जब भी चाहें भक्त आसानी से यहाँ पर दर्शन कर सके। तो देखिए यहाँ पे भगवान शंकर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उनकी जटा से यहाँ पर जो गंगा जी का प्रवाह होता है वो यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर नजर आ रहा है। तो इसी तरह की धूम राजधानी भोपाल में आज महाअष्टमी का पर्व भी है और जो भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो काफी ज्यादा आनंद भी ले रहे हैं और भक्ति भाव में भी डूबे हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सैयद तवर के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। राजधानी भोपाल में महाअष्टमी के पावन पर्व पर मां दुर्गा के पंडालों में जन सैलाब उमड़ पड़ा। बिट्टन मार्केट में मां नर्मदा उद्गम स्थल और परिक्रमा थीम पर विशेष साज सज्जा की गई। यहाँ पर भगवान कार्तिकेय और भगवान श्री गणेश के बचपन को सुंदर प्रतिमाओं के जरिए दर्शाया गया। साथ ही भगवान गणेश, मां पार्वती, कार्तिकेय भगवान शिव शंकर की गोद में बैठे हुए दिखाई दिए। देश में शक्ति की आराधना के महापर्व नवरात्रि की धूम है। राजधानी भोपाल भी नवरात्रि का त्योहार बड़ी धूमधाम से मना रहा है और भोपाल में कई जगहों पर बहुत सुंदर झांकियां जो हैं वो बनाई गई हैं, सुसज्जित की गई हैं। इस समय मैं मौजूद हूँ राजधानी भोपाल के बिट्टन मार्केट में, जहां पर आप देख सकते हैं कि भव्य झांकी यहां पर तैयार की गई है। और इस बार जो झांकी की थीम है, नवरात्रि की जो थीम है, उसे नर्मदा परिक्रमा रखा गया है। यही वजह है कि आप देखेंगे कि नर्मदा जी की मूर्ति यहाँ पर स्थापित है और जिस तरीके से नर्मदा जी प्रकट होती हैं, गौमुख से नर्मदा जी निकलती हैं, कुछ उसी तरह गाय के मुख से नर्मदा जी का जो प्रवाह होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आप देखेंगे कि भक्तों की यहाँ पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। ये झांकी देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पर पहुंचते हैं। और अगर आप चारों तरफ का नजारा देखेंगे तो यहाँ पर मेला भी लगा हुआ है, तो लोग आ रहे हैं, मां भगवती के दर्शन भी कर रहे हैं और इसके साथ मेले का भी आनंद ले रहे हैं, खरीदारी भी जमकर कर रहे हैं। जो समिति के सदस्य हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं।
देवी जी की अगर हम बात करें तो इस बार क्या थीम रखी हुई है देवी जी की? नर्मदा परिक्रमा तो हमें दिखाई दे रही है, इसके अलावा मूर्ति को लेकर क्या विशेषता है? इस वर्ष 2022 में जय मां वैष्णो दुर्गा उत्सव समिति हाँ। द्वारा मां नर्मदा परिक्रमा जी मां नर्मदा परिक्रमा का आयोजन रखा गया है। हाँ। इस वर्ष मां नर्मदा का जल होशंगाबाद मां नर्मदापुरम से 5100 लीटर भरकर यहाँ पे आप जल देख रहे हैं। ये जल नर्मदापुरम से सीधा लेकर आया गया है जी। और अंदर माता रानी की जो मूर्ति स्थापित की गई है, इस वर्ष गणेश जी और कार्तिक जी का बचपन दिखाया गया है। हाँ। और क्या बोलते हैं, एक साइड पे ना गणेश जी का विवाह, एक साइड पे कार्तिक जी का विवाह दिखाया गया है। और हर वर्ष लाखों श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन करते हैंगे। हाँ। इस वर्ष भी लाखों श्रद्धालुओं ने दर्शन प्राप्त किए हैंगे। जी, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अभी बहुत भारी मात्रा में श्रद्धालुओं ने दर्शन बिल्कुल देखिए बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु जो हैं वो मौजूद हैं और ये देवी जी की जो प्रतिमा है यहाँ पर माँ पार्वती के रूप में माँ भगवती विराजमान है। आगे हमने आपको दर्शन कराए थे कि नर्मदा जी के उद्गम स्थल की जो थीम है वो रखी गई थी और नर्मदापुरम से 5100 लीटर नर्मदा जल भी यहाँ पर लाया गया है। कार्तिकेय जी और भगवान श्री गणेश जो शंकर पार्वती जी के पुत्र हैं, उनका बचपन इस बार यहाँ पर झांकी में दर्शाया गया है और आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे भगवान श्री गणेश, भगवान श्री कार्तिकेय और अन्य जो सारे देवी देवता हैं वो किस तरह से पुष्पों की वर्षा भगवान के ऊपर करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तस्वीर में तुलसीदास जी भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा है। जो भगवान गणेश है वो माँ पार्वती की गोद में विराजमान है, भगवान शंकर की गोद में कार्तिकी जी बैठे हुए हैं और हर साल इसी तरह से यहाँ पे क्रमबद्ध तरीके से जो झांकियों का सिलसिला है वो चलता है। आज से 2 साल पहले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर शंकर पार्वती विवाह की झांकी जो है वो सजाई गई थी और उसके बाद अगले वर्ष जो है बारात की झांकी यहाँ पर देखने को मिली थी और इसके बाद अब आप यहाँ पर देखेंगे कि कार्तिकेय जी और गणेश जी का जो बचपन है वो यहाँ पर इस झांकी में इस प्रतिमा के जरिए यहाँ पर दर्शाया गया है और बड़ी संख्या में चाहे युवा हो, चाहे बड़े हों, बुजुर्ग हों, युवा हों, बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं और झांकी का यहाँ पर आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। यही खूबसूरती होती है जब नवरात्रि की हम बात करते हैं। बड़ी धूमधाम से नवरात्रि का पर्व, नवरात्रि का त्योहार जो है वो यहाँ पर मनाया जाता है और आप देखेंगे कि लगातार हवन पूजन का क्रम जो है लगातार यहाँ पर चल रहा है। जवारे जो हैं वो यहाँ पर निकल आए हैं क्योंकि 8 दिन हो चुके हैं नवरात्रि की पूजन को, तो इसी तरह का जो हर्ष और उल्लास का वातावरण है, माहौल है वो लगातार बना हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट अजय तंवर के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरी। आदि शक्ति की भक्ति का पर्व नवरात्र की पूरे छत्तीसगढ़ में धूम है। रायपुर में एक से बढ़कर एक दुर्गा पंडाल सजाए गए हैं। देवी की आकर्षक मूर्तियां इन पंडालों की शोभा बढ़ा रही हैं। पंडालों में भक्तों का सैलाब उमड़ा है। राजधानी के हीरापुर में बनाए गए पंडाल की चर्चा इस वक्त सबसे ज्यादा है क्योंकि अयोध्या में बने राम मंदिर की तर्ज पर इस पंडाल को सजाया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए देवव्रत भगत हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए, हमारे सहयोगी। देवव्रत, बड़ी धूम है नवरात्रि पर और हर कहीं उत्सव का माहौल है, उत्साह के साथ सभी भक्त नवरात्रि मना रहे हैं, अष्टमी है। आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं? कितने उत्साह के साथ भक्त नवरात्रि को सेलिब्रेट कर रहे हैं, दिखाइए। खूब आगे बढ़े, महामहिम का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। जी बिल्कुल, नवरात्रि आस्था, भक्ति, विश्वास का पर्व है, उल्लास का पर्व है, उमंग का पर्व है और हर जगह अपने तरीके से ही नवरात्र का पर्व मनाया जा रहा है। इस वक्त शगुन फॉर्म में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर भी आपको कई जो रंग है वो दिखाई देंगे। अलग अलग गेटअप में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे और गरबे का जो रंग है वो चढ़ने वाला है। सैनिकों की पोशाक में जहाँ पर आपको कुछ लोग दिखाई देंगे तो वही जो कैदियों की पोशाक में भी कई लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। खास बात यह है कि राज्यपाल जो अनुसुईया उइके हैं वो भी यहाँ पर पहुंची हुई है। कैमरा पर्सन रोहित से कहूंगा कि वो दिखाएं। राज्यपाल जो है इस वक्त मंच पे मौजूद हैं और इसके अलावा जो लोग हैं वो यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचे हैं।
कोशिश ये होती है कि जब इस तरह के आयोजन हो तब उस दौरान जो अलग सा कोई गेटअप बना करके आया जाए, तो ये अलग गेटअप में दिखाई दे रहे, क्या कहेंगे आप? नया सा गेटअप आपने लिया है, क्या सोचा था? ऐसे कुछ प्लान नहीं है। प्लान नहीं था, सडन हो गया, सब सडन। अच्छा, किस तरह से पूरा नवरात्र का पर्व एंजॉय कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। हर साल ऐसे ही आते हैं आप लोग? हाँ, हर साल। कहाँ से आई हैं आप? अच्छा, और भी कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। सैनिकों की पोशाक में दिखाई दे रहे हैं, क्या बोल रहे हो? सैनिकों की पोशाक में दिखाई दे रहे हैं, तय करके आए थे आप लोग ये? हाँ, ये सब तय करके आए थे, बिना तय किए हो ही नहीं पाता। अच्छा, क्या बोलना बोलना यही है कि आप क्या कर रहे हैं, किस तरह से ये नवरात्र का पर्व मना रहे हैं? हम बहुत धूमधाम से नवरात्र का पर्व मना रहे हैं। ये अलग अलग जो गेटअप है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन करके आई हैं आप, क्या कहेंगी, किस तरह से पूरा सेलिब्रेशन है, गरबे का जो रंग चढ़ेगा, क्या कहेंगे? गरबे तो बहुत इंटरेस्टेड होता है, ये लाइव रॉकर्स जो करवाती है, और ये सब ये पूरे मतलब रायपुर भर में यही एक लाइव रॉकर्स है जो मतलब करवाती है थीम बेस्ड गरबा। विशेषकर नवरात्र का जो पर्व होता है ये खास होता है हर किसी के लिए। आपके लिए कितना महत्वपूर्ण रहता है? माता रानी की भक्ति कितनी? नहीं, मेरे लिए तो बहुत खास होती है नवरात्रि, मैं बहुत अच्छे से मनाती हूँ। आप देखिए अलग अलग तरह के रंग, जैसे कि मैंने बताया आपको, ये आजादी के जो रंग है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आजादी के कुछ दीवाने आपको दिखाई देंगे जो भगत सिंह के गेटअप में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो ये एक तरह से जो अलग अलग जो रंग है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और ये आजादी के रंग के, आजादी के दीवाने बन करके आए। भगत सिंह बन के आए? जी, मैं भगत सिंह बना हूँ, राजगुरु सुखदेव। अच्छा, तो इसी तरह से आप गरबा जी गरबा करने हैं इसी तरह से, और हम कैसे इन तीनों ने देश को आप लगातार देवव्रत इन सभी से बातचीत करते रहिए। वासु चौरे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भोपाल से। वासु, पावन पर्व की धूम है और हर कहीं धूम देखी जा रही है, कहीं जगराता तो कहीं गरबा, कहीं नाच कूद। आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं? तस्वीरें दिखाइए और उत्साह दिखाइए लोगों का। हमारे बीच में निश्चित तौर पर देखिए, आज महाअष्टमी का दिन है। महाअष्टमी के पर्व पर मां महागौरी की विशेष पूजा होती है, मां भगवती की विशेष पूजा होती है, और आप देखेंगे कि देर रात का समय हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी जो भक्त हैं वो ढोल नगाड़े लेकर मां भगवती के दरबार में मौजूद हैं। और यहाँ पर देखिए आप, ढोल नगाड़े बज रहे हैं और भक्त जो है वो यहाँ पर झूमते गाते नजर आ रहे हैं। लगातार गरबे का आयोजन भोपाल में चल रहा है। एमपी नगर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, और भोपाल की जो मेयर है मालती राय वो भी यहाँ पर पहुंची हुई हैं, सभी पंडालों में दर्शन कर रही हैं। दीदी, मैडम मेयर भोपाल में है इस बार, और माँ भगवती का त्योहार भी है, कैसी धूमधाम दिख रही है शहर में? देखिए, शहर में धार्मिक कार्यक्रम है और पूरे भोपाल के मेरे भाई, मेरे बंधु, पूरी जनता हर्ष उल्लास से ये त्यौहार को मना रही है। निश्चित ही मैं भी आपके माध्यम से भोपाल की जनता को दशहरा की, दिवाली की बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, और जनता से अपील भी करती हूँ कि इस वर्ष जो भी भंडारे करें, यदि वो भंडारा सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त भंडारा करेंगे तो ये भोपाल को स्वच्छता में नंबर 1 लाने के लिए अगले वर्ष में सहयोगी रहेगा। ये अपेक्षा आपके माध्यम से भोपाल की जनता से भी मैं करना चाहती हूँ। तो भोपाल की मैडम मेयर मालती राय न्यूज 18 के माध्यम से ये अपील कर रही हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज ना करें, और भोपाल को नंबर 1 बनाने के लिए अपने स्तर पर सारे प्रयास करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ढोल बज रहा है और बस है, वो लोग काफी बड़ी संख्या में मौजूद हैं और एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। कोरोना का समय था, उसके लंबे समय बाद अब धूमधाम से नवरात्रि का त्योहार मन रहा है कोरोना के बाद। कैसा महसूस हो रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे हर साल ये प्रोग्राम होता है, थाली कंपटीशन होती है, सब पार्टिसिपेट करते हैं, गरबा होता है, सब होता है। लड़कियाँ सब जो रहते हैं एमपी नगर के सब पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब ये प्रोग्राम होता है। थैंक यू। तो देख सकते हैं आप कि किस तरह से राजधानी भोपाल में जो नवरात्रि का उत्सव है वो बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है, और इसके पीछे की एक बड़ी वजह ये भी है कि बीते सालों कुछ ना कुछ पाबंदियां रही थी कोरोना के संक्रमण के चलते, लेकिन अब वो पाबंदियां पूरी तरह से हट गई हैं, और आप देखेंगे कि लगातार जो भक्तों को पहुंचने का सिलसिला है वो चल रहा है। महाआरती का आयोजन हो रहा है, भव्य गरबे के आयोजन हो रहे हैं, ढोल नगाड़े लेके देर रात तक जो भक्ति का दौर है, जो सिलसिला है वो जारी है। और यहाँ पर माँ महाकाली की मूर्ति विराजमान है। आप देखेंगे ये माँ भगवती की जो मूर्ति है, अद्भुत मूर्ति है, और इसकी जो छटा है वो देखते ही बन रही है। विशेष पूजन अर्चन का दौर भी जो है वो लगातार जारी है। दूर दूर से राजधानी भोपाल में जो भक्त है, जो श्रद्धालु है, वो माँ भगवती के देवी जी के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। आपसे कुछ ही देर पहले यहाँ पर
महाआरती का भी आयोजन किया गया था। और आज से चूंकि आज महाअष्टमी का त्योहार दिन है, कल नवमी है, कल नवरात्रि का अंतिम दिन है, उसके बाद जो हवन पूजन है वो होगा और उसके बाद भंडारों का, कन्या भोज का जो आयोजन है वो यहाँ पर किया जाएगा। तो इस तरह से बहुत धूमधाम से जो नवरात्रि का त्योहार है वो यहाँ पर मनाया जा रहा है और जो भक्त हैं वो बड़ी संख्या में लगातार पंडाल में पहुंच रहे हैं। भक्तों का जो पंडाल में पहुंचने का सिलसिला है वो जारी है। इस बीच एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि शासन प्रशासन ने जो काफी अच्छे इंतजाम किए हैं, 9 दिन का जो त्योहार रहा है वो काफी शांतिपूर्ण रूप से मना है। और जो आयोजन समिति के सदस्य उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। अब आगे के क्या कुछ कार्यक्रम होने वाले हैं, चूंकि आज अष्टमी तो हो चुकी है। नमस्कार, सबसे सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयां एवं शुभकामनाएं देता हूं। जी, मैं मनीष कुमार तोलानी। आगे अब क्या कुछ कार्यक्रम होने वाले हैं? आगे कल हमारा जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवव्रत आपका, वासु आपका, जानकारी को साझा करने के लिए, दर्शकों तक ये खास तस्वीरें पहुंचाने के लिए। आगे बात करेंगे, नवरात्रि के अंतिम दिनों में भी गरबा की धूम देखी जा रही है। भोपाल में इंडिगो फ्लाइट लेट होने पर एयरपोर्ट पर गरबा का रंग कुछ यूं चढ़ा कि कोई भी खुद को रोक नहीं पाया। एयर होस्टेस के साथ पैसेंजर और पुलिस स्टाफ भी एयरपोर्ट पर ही गरबा खेलते हुए नजर आए। और अब आगे बात करेंगे भोपाल के करोड़ा धाम की, जहां पर करोड़ा धाम आश्रम में स्थापित मां कालरात्रि की भव्य प्रतिमा की महाआरती का आयोजन किया गया और इसी दौरान ढोल नगाड़े के साथ मां की आरती की गई। साथ ही जमकर आतिशबाजी हुई, जिससे पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। समिति के अध्यक्ष श्री शाश्वत शांडिल्य ने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी मां कालरात्रि जी 20 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई, जिसे विशेष रूप से भोपाल के कलाकारों ने बनाया। ये धर्म चक्र मुद्रा है जो शांति के लिए होती है। और आज हम संसार में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ को देख रहे हैं तो वो तनाव है। हर व्यक्ति तनाव में है और तनाव के कारण ही वो बीमारियों से जूझ रहा है। सब भाग रहे हैं, कहाँ जाना है किसी को नहीं पता, लेकिन सब तनाव में है। और इसी तनाव को दूर करने के लिए इस बार हमने जो धर्मचक्र मुद्रा मैया को रखी है कि मैया भी रण से आई हैं, युद्ध से आई हैं, राक्षसों का संहार करके, तो वो भी शांति चाहती हैं अभी। तो ये जो धर्मचक्र मुद्रा का जो प्रतीक है इस बार, वो इसीलिए है कि सब लोग शांति से रहें। हमारे यहाँ मुद्राएं हैं, मुद्राओं को करने से भी बहुत लाभ होते हैं और सबके मन में शांति हो, चित्त। और चलिए अब आगे बात करेंगे कोरबा से बड़ी खबर है, जहां पर दीवार गिरने से 3 बच्चों की मौत की खबर है। दीवार के पास ये सभी बच्चे खेल रहे थे। पाली थाना के राहा सपलवा गांव की घटना आपको बता रहे हैं, जहां पर दीवार गिरने से 3 बच्चों की मौत हो गई है। दीवार गिरने से 3 बच्चों की मौत हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए अब्दुल असलम हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब्दुल, 3 बच्चों की मौत हुई है दीवार गिरने से, क्या ज्यादा जानकारी? जी, आपको बता दूं कि ये पाली क्षेत्र का मामला है, जहां राहा सपलवा गांव है, जहां पर ये बच्चे दीवार के करीब में खेल रहे थे और उसी दौरान ये हादसा हुआ है। क्योंकि पानी कई जगह में गिर रही है लगातार, जिसके कारण बताया जा रहा है कि पानी गिरने की वजह से दीवार कमजोर हुई और दीवार गिरने से ये बच्चे उसमें दब गए और उससे इनकी तीनों बच्चों की मौत हो गई है। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जो शव है उनको बाहर निकाला गया है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए अब्दुल। और अब आगे बात करेंगे दुर्ग की, जहां पर मादक पदार्थों का नष्ट किया गया है। भिलाई स्टील प्लांट के SMS 3 भट्टी में नष्ट किया गया। कवर्धा जिले में बरामद किया गया था ये मादक पदार्थ। 3.5 करोड़ से अधिक का नशीला पदार्थ बताया जा रहा है। पहली बार DSP के धमन भट्टी का इस्तेमाल किया गया। मौके पर पुलिस के बड़े अधिकारी मौजूद रहे। दुर्ग की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मादक पदार्थों को नष्ट किया गया है। BSP के SMS 3 में भट्टी का इस्तेमाल किया गया।
मादक पदार्थों को नष्ट किया गया है। कवर्धा जिले की हम बात कर रहे हैं। 3.5 करोड़ से अधिक का नशीला पदार्थ नष्ट किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दुर्ग से, जहां पर मादक पदार्थ नष्ट किया गया है। करीब 3.5 करोड़ का यह मादक पदार्थ था। और इसी के साथ ही खबर दिन भर के इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय